अब आगे जो डिस्कस करूंगा वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मुझे ठीक लगा है पेपर डिस्कस कर रहे थे तो इस वजह से रिकॉर्ड नहीं ठीक किया। है खैर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो एक ही क्वेश्चन में जो जो बोला जाए ना, जो स्टेप्स बोले जाए, जो जो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंसेप्ट आपस में एप्लीकेबल हो, तो बस आपको फाइंड आउट करना है और अप्लाई करना है। और इतनी जल्दी नहीं, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आपको आराम से करना है, बिल्कुल आराम से। अभी आपको अपना पूरा टाइम लेकर के करना है, ठीक है ना? अपना टाइम लो, समझ के करो, ठीक है? स्पीड अप बाद में अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना? तो बस सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करिए, क्या करो, उसको फील करने की कोशिश क्या करो, ये है क्या, एक्चुअल में वो क्या है, ठीक है ना? जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मेरे दिमाग में तुरंत डायग्राम्स आते हैं, क्या ऐसा हो रहा होगा, ऐसे ही आपको भी अपने अंदर डेवलपमेंट लानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, और वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना, बस अपने कंसेप्ट पे बने रहना है। अगर आपका कंसेप्ट सही है तो डेफिनेटली आपको ये बोलना है कि आंसर गलत। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। What is this? Particle moves along the side A, B, B, C, and CD of a square of side 25 meter with a velocity 50 meter per second. Average velocity. That's simple बेटा. बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? सिंपल था, देखो स्क्वायर ऑफ द साइड दे रखा है, एक स्क्वायर के साइड पर ये मूव कर रहा है। यहां से स्टार्ट किया, ए से गया बी पर, बी से गया सी पर, सी से गया डी पर, ठीक है बेटा? ये किया हुआ है और 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना? और स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है कितना बेटा? इट इज 25 मीटर। तो 25 मीटर ये हो गया, 25 मीटर ये हो गया, 25 मीटर ये हो गया। So what is the displacement? Displacement is the minimum distance between the initial and final position. So this is the displacement which is 25 मीटर। तो जब पार्टिकल मूव कर गया बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 25 मीटर। बोलो इतनी बात समझ में आई? अगर पार्टिकल इस तरह से मूव करके यहाँ पहुंच गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज 25 मीटर। बोलो समझ आया? यस सर। अब बचा क्या? अब आपको चाहिए टोटल टाइम। टाइम तो टोटल निकालना पड़ेगा, तो टोटल टाइम, तो टाइम फॉर ए बी, टाइम फॉर बी सी, टाइम फॉर सी डी, इन तीनों को ऐड कर देना है। अब टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस? 25 मीटर। कितनी स्पीड से? 15 से। 25 by 50 प्लस 25 by 50 प्लस 25 by 50, क्योंकि हर किसी का सेम सेम। कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा 15 एलसीएम और ऊपर आ जाएगा 75 5। सो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट 25, टोटल टाइम 5 5 5 जो 5 मीटर पर सेकंड। बोलो यही आ रहा है? यस सर। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है, यही है। समझ आई बात? एक सेकंड निर्भय, आपने क्या मैसेज किया था? सर एंड गिवन इन एचजी। गिवन इन एचजी कौन से क्वेश्चन में एचजी गिवन था बेटा? इसके ऊपर वाले में? नहीं, जी ही गिवन है बेटा। सर वो पहले वाला था सर, हो गया था वो क्लियर डाउट। ओके ठीक है। ओके चलो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। ओके अब क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं। अगर 142 में कोई दिक्कत नहीं है तो ये तो आसान सा क्वेश्चन, ठीक है बेटा? अगला क्वेश्चन देखो क्या है। A ball is thrown vertically upward with a speed of 10 meter per second from the top of a tower 200 meter high. चलो देखते हैं क्या है। आपसे बोला गया कि एक बॉल को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 200 मीटर हाई। तो ये हमारा टावर हो गया बेटा और इसकी हाइट दे रखी है 200 मीटर और यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना? vertically downward and another is thrown vertically downward with the same speed simultaneously at the same time। दूसरे वाले को हमने क्या किया बेटा? नीचे को फेंका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है? फिर क्या बोला इन्होंने? द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने पर टाइम डिफरेंस कितना आएगा? तो मान लीजिए ये बॉल 1 हो गई, ये बॉल 2 हो गई। हम पहले निकालते बॉल 1 के लिए जिसको ऊपर फेंका है। बॉल 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? -200 मीटर। बोलो समझ आ रहा है? बोलो बेटा, बॉल 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट -200 मीटर होगा क्या? यस सर। श्योर? समझ आ गया ना? डिस्प्लेसमेंट मतलब
जिस जगह से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो वो बेटा ओरिजिन होता है ना। अब ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट नेट वापस वो कहाँ आ रहा है, जमीन पर आ रहा है, तो 200 मीटर माइनस 200 मीटर। एक्सेलरेशन माइनस जी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस का 10 मीटर पर सेकंड है बेटा, ठीक है ना। पूछा गया है टाइम बताओ, तो टाइम के लिए सिंपल सी बात है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे एंड पुट द वैल्यू विद द साइन 200। u कितना है बेटा 10t माइनस g की वैल्यू 10 लेने को बोला गया क्या, हाँ 10 लेने को बोला गया, तो ये हो गया बेटा 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया 5। तो एक इक्वेशन बनी बेटा आपके पास 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 200 इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड कर दो, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 40 इक्वल्स टू 0। यही बनेगा क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, यही बनेगा ना, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आपने सर ये 5 से डिवाइड कैसे किया? अरे 5 कॉमन ले लिया है, कॉमन यस सर। है ना, क्योंकि सेम सेम दिखा था, कैलकुलेशन थोड़ा बच जाएंगे, बस इतना तो फायदा हो जाएगा। अब 40 का कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करने पर माइनस क्यू है क्या कोई ऐसा फैक्टर, है ना। 10 और 4, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस, सॉरी 10 और 4 तो नहीं होगा, एक सेकंड, 5 और 8। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर ले। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रहा है इसका, ऐसा कैसे हो सकता है। इनको स्पीड 15 देना चाहिए था, क्या चलो ठीक है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है तो करके देखते हैं। एग्जैक्टली फिर तो ये पॉइंट्स में आंसर आएंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना। 5t स्क्वायर 10/2 5t सर स्क्वायर, -200 क्यों लिया आपने? क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, जहां से फेंका है ना उसके नीचे की तरफ आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। ठीक है, तो है क्या चीज यहाँ पर, अब इसको हम लगाते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कितना आएगा बेटा ये 2 प्लस माइनस 164, 164 का अंडर रूट, 164 का अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट 164 नियरली 13 आएगा बेटा, नियरली 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो प्लस वाला लेंगे माइनस वाला नेगेट कर देंगे, तो 2 प्लस अंडर रूट 164, 2 प्लस 12 पॉइंट समथिंग लिख लेते हैं, मान लो 12 पॉइंट नियर अबाउट निकाल रहा हूँ बेटा, 12.7 ले लेता हूँ अपॉन 2 लिख देता हूँ, तो ये हो गया 14.7/2, 7.3 के आसपास, ठीक है ना सेकेंड्स, ये इसका टाइम है। फिर तो इसमें कुछ पंगे वाली बात है। चलो ठीक है, ये हो गया बेटा। अब दूसरे को जिसको हमने ऐसे ही फेंक दिया था बेटा, दूसरे बॉल के लिए देखते हैं। फॉर बॉल 2, बॉल 2 के लिए अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा, माइनस का 200 मीटर, वेलोसिटी कितना बेटा, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन कितना बेटा, माइनस का जी, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला वही अप्लाई करोगे, तो आप लिखोगे माइनस का 200, सर जी तो प्लस का आएगा ना नीचे की तरफ। क्या बेटा, इसमें भी -200 होगा। जी प्लस का आएगा ना सर। आपने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा क्या, साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा है, तभी ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूं। पढ़ा है सर। पढ़ा है, यस सर। फिर क्यों क्वेश्चन कर रहे हो भाई, जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया है दैट इज द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव, नीचे डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव, वेलोसिटी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में, सेकंड बॉल की सिचुएशन में, डिस्प्लेसमेंट भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, सब नेगेटिव है, क्या दिक्कत है।
तो फिर अगर पहले बढ़ाए- पार्ट में तो प्लस होनी चाहिए थी। पहले पार्ट में कैसे प्लस होनी चाहिए भाई? वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, वेलोसिटी प्लस है। जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है ना, तो जी तो हमेशा, एक्सेलरेशन तो हमेशा माइनस जी होता है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, प्लस लिखा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे था उसके तो माइनस लिखा है। सर बता दो साइन कन्वेंशन। ओके, देखो बेटा क्या होता है साइन कन्वेंशन में। ये एक्चुअली साइन कन्वेंशन मैंने इसलिए फॉलो किया क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। अदरवाइज इसको सॉल्व करने का दूसरा स्टेप ये है, दूसरा मेथड, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, जब इसकी वेलोसिटी हो जाए 0, t1 निकाल लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, तीनों को ऐड कर दो, है ना। तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन का यूज किया। ये विल गेट द सेम आंसर, देखो भी बोलेगा इसी क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं। अब मान लो बेटा सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन लेने के लिए आपको एक ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। ओरिजिन क्या होता है बेटा? ओरिजिन होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओरिजिन होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस जगह से आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है दैट इज द ओरिजिन। जैसे यहाँ पर आपने टावर के ऊपर से प्रोजेक्ट किया ना, तो ये वाली लाइन जो मैंने बनाई बेटा, यही लाइन है ओरिजिन वाली लाइन या रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ओरिजिन के पास एक रेफरेंस लाइन हो गई बेटा। अब जो भी क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट अलग से देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा अलग से देखेंगे, और बाकी क्वांटिटीज को अलग से देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट की जब आपसे बात होगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि जब ऑब्जेक्ट ऑन द राइट साइड होगा, ऑब्जेक्ट ऑन द राइट साइड, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट राइट साइड, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। राइट साइड में हो, चाहे इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, बस कहां हो, राइट साइड में। तो राइट साइड में ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में हो गया बेटा, ठीक है ना, डजंट मैटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया निगेटिव, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर को है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर को है, ठीक है ना, इधर कहीं ऑब्जेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, अगेन डजंट मैटर कि वो जो है ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, वहां भी फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, ठीक है ना। और अगर डाउनवर्ड है मतलब नीचे की तरफ है बेटा, मूव नहीं कर रहा है, मतलब पोजीशन की बात कर रहा हूँ, नीचे है कहीं पर, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो निगेटिव हो गया बेटा। ये तो बात हुई डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, ये तो बात होगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब बात करते हैं बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये 7.3 आया है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ 7.3। अभी मैं इसको देखो करके भी दिखा देता हूँ, आपको वही आंसर मिलेगा, नियरली यही मिलेगा। चलो तो ये हो गया बेटा। अब वेलोसिटी की बात करें अगर, वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी है, इफ द वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड, अब अपवर्ड के साथ में लिख रहा हूं बेटा डायरेक्शन भी, तो ये ध्यान रखना, इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब सर जितना टाइम बॉल एक को ऊपर जाने का वापस 200 मीटर की हाइट पर आने में लगा है, वही दोनों बॉल्स का टाइम डिफरेंस नहीं होगा। चलो जो आपने बोला उसको भी मैं चेक करता हूँ। देखो बेटा अपवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो पार्टिकल चाहे यहाँ पर हो ऊपर जा रहा हो, चाहे नीचे हो ऊपर जा रहा हो, ठीक है ना, पार्टिकल कहीं भी हो, ऊपर हो या नीचे हो, बस अगर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। और अगर वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों लिख देता हूँ, दोनों के लिए एक ही कहानी होगी, ठीक है ना। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो बेटा क्या लोगे, निगेटिव। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इन राइट डायरेक्शन, राइट साइड में मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है इधर जा रहा है, या यहाँ है इधर जा रहा है, दोनों ही वेलोसिटी क्या है बेटा, पॉजिटिव। राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव, इन लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव। सो ये होता है बेटा साइन कन्वेंशन। बोलो समझ आया? इसको याद रखना आप, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना। क्लियर है? समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब देखो ये मैंने साइन कन्वेंशन से सॉल्व किया था बॉल 1 के लिए। अब मैं दूसरा मेथड लगाता हूँ बेटा, दूसरा जो हमें पता है उसके हिसाब से। तो चलो मान लिया ए से गया बी पर, तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो आप लिखोगे v = u + at, यहाँ पर लगाओगे बेटा, क्योंकि ऊपर को जा रहा है तो आप -gt सीधे लगाओगे, जैसा कि आपने पढ़ा है अपवर्ड मोशन के लिए क्या होता है, v = u - gt। तो v हो गया बेटा 0,
u हो गया 10 माइनस 10 इंटू टी, तो यहाँ से t इक्वल टू मिल गया 1 सेकेंड। ठीक है, अब जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा था उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक सेम लेवल तक आने में सेम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम उसको नीचे आने में लगता है। तो इसका मतलब अगर मान लो बी से वो वापस कहाँ गया बेटा, सी पर, तो अब इसको फिर से टाइम कितना लग गया बेटा, ये t1 था, बीसी को हमने मान लिया कितना, बीसी मान लिया तो 1 सेकंड उसका हो गया। अब बचा कितना, ये वाला डिस्टेंस बेटा। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सेम लेवल पर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वेलोसिटी वही होती है बस डायरेक्शन बदल जाता है। तो 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये 10 मीटर पर सेकंड है, कितना टाइम लेगा 200 मीटर तक जाने में। तो अब इसके लिए आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके लिए आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट पता है 200, देखो वही क्वाड्रेटिक बनेगा बेटा फिर से, 200 इज इक्वल्स टू माइनस दो क्या डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है ना, 200 इज इक्वल्स टू 10t प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो बेटा ये बना 200 इज इक्वल्स टू 10t प्लस का 5t स्क्वायर। देखो वही क्वाड्रेटिक आपको फिर से मिल रहा है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या है बेटा, 5t स्क्वायर, इसको मैं अगर थोड़ा ऐसे लिख दूं, t स्क्वायर प्लस 2t और माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑब्वियसली इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अब फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो क्या करोगे, यही फॉर्मूला लगाओगे, यही फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, नियरली 5 पॉइंट समथिंग मिलेगा। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, देखो क्या मिलेगा। मैं दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ इसलिए जिससे आपको समझ में आ जाए, हाँ इसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा हो जाते हैं, उसमें थोड़ा स्टेप कम रहता है, लेकिन गलत कुछ भी नहीं, जिसमें आप पंडित हो मेथड आप वही फॉलो करोगे। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा बेटा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 40 हो गया, तो यहाँ पर आएगा t इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 4 और 4ac मतलब हो गया 164 अपॉन 2, सॉरी 160 नॉट 164। तो अब देखो बेटा यहाँ पर -2 प्लस का 13 पॉइंट समथिंग वही मिलेगा जो मैंने निकाला था, 13 पॉइंट समथिंग जो मैंने सॉरी 12 पॉइंट समथिंग कुछ एज्यूम किया था मैंने, 12 पॉइंट क्या एज्यूम किया, 7 एज्यूम किया था अपॉन, मतलब जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू है एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू। देखो 5.3, ये 5.3 है और ये 2 सेकंड एक्स्ट्रा, 1 सेकंड ये 1 सेकंड जो पहले वाला था, ये वाला 1 सेकंड और ये वाला 1 सेकंड, 1 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड और 5.3 ये हो गया बेटा। ठीक है ना, टोटल कितना आया 7.3। इतने स्टेप करने के बाद वही मिल रहा है जो मुझे एक स्टेप में मिल रहा है साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद। बोलो बेटा समझ आया? यस सर। गुड। Yes, sir. अब आपकी मर्जी, आप चाहे साइन कन्वेंशन से करो चाहे ये मेथड करो बेटा, वो आपकी मर्जी। अब मैं दूसरा वाला जल्दी से देख करके फाइनल आंसर देख लेता हूँ क्या है। 7.3 मैंने बॉल 1 के लिए 7.3 मैंने बॉल 1 के लिए कैलकुलेट कर लिया है बेटा। अब आगे की बात करते हैं फॉर बॉल 2। अगर सेकंड बॉल की बात करें बेटा, तो अब अगेन आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप लगाओगे, अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा तो भी वही फॉर्मूला बन जाएगा, -200 माइनस का 10t माइनस का हाफ gt स्क्वायर। देखो सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे बेटा, आपको मिलेगा 200 इज इक्वल टू 10t और प्लस 5t स्क्वायर, सीधे सीधे ऐसे लिख देता हूं। कितना आ गया बेटा, आपको इक्वेशन में क्या मिल गया 5t स्क्वायर। अभी अभी इसको कैलकुलेट किया आपने, 5t स्क्वायर प्लस 10t और -200 इज इक्वल टू 0। अभी अभी कैलकुलेट किया, इसमें वैल्यू आती है कितना बेटा 5.3 के आसपास। तो डिफरेंस कितना हो गया 7.3 माइनस 5.3 दैट इज 2 इज द आंसर। सो फाइनली ये जो थोड़ा मैसेज हमें अक्षित ने किया है दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अक्षित ने मुझसे बोला था कि सर जितना टाइम बॉल 1 को ऊपर जाने में लगेगा, ऊपर जाके वापस 200 मीटर की हाइट पर आने पर लगेगा, वही दोनों बॉल का टाइम डिफरेंस होगा। ठीक है ना, उसने क्वेश्चन लिखा था कि नहीं होगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन वो सही स्टेटमेंट है बेटा, बिल्कुल वही होगा। बट कंडीशन इतनी सी है कि दोनों बॉल को सेम स्पीड से सेम टाइम पर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, एक ही साथ ऊपर फेंको और नीचे भी फेंको और सेम स्पीड से फेंको, तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बेटा, तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, मतलब जो टाइम डिफरेंस आएगा इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से वापस आना, यही जितना होगा, जितना टाइम इसका होगा वही एक्स्ट्रा टाइम होगा बेटा, क्या होगा टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव का बात हो गया। वो जब आप ऑब्जेक्टिव की बातें करोगे तो आपको वहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ मिलते जाएंगे। अभी क्योंकि आप पे नया नया था
फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने सारे मेथड को, सारे स्टेप्स को आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है बेटा, समझ आ गया अक्षित बेटा? हाँ बेटा, क्लियर है बात सबको? ठीक, तो आपने जो स्टेटमेंट लिखा वो सही है, ठीक है, बाकी वो मैं केवल प्रूफ कर रहा था, उसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा था। फाइन, नाउ वी कैन नॉट टेक मोर देन दिस क्वेश्चन बिकॉज आपके अगली क्लास का टाइम है और मेरी भी अगली क्लास का टाइम हो गया। फिर तो ऐसे डिस्कशन करने के लिए फिर हमें एक क्लास और लेनी पड़ेगी आगे के डिस्कशन के लिए। बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन हो पाएगा बस। ठीक है बेटा, फिर आगे का